अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सुबह बख़ैर। आपको इसमें जो है ना वो परिंदों की आवाज़ आ रही होगी, चूँ चूँ, मतलब सुबह की वॉइस, ब्लेसिंग। जल्दी 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 आज कमरे में मैं चलो। बहुत लेट उठी, आज मैं डायरेक्ट सुबह कमरे में 4 बजे डायरेक्ट। उठी। वो थोड़े से हाँ काम हाँ होते हैं जल्दी। मेरे फ्रेंड, लेट हो जाओ तो नींद नहीं आती। इतनी ठंड थी, बच्चों को बहुत मुश्किलों से रेडी किया। और बिलाल के सॉक्स हालांकि ठीक थे, लेकिन उसे गीले लग रहे थे कि अम्मा ही गीले हो रहे हैं। यहाँ पे ना पिंजरा है ना, इससे चूं चूं आवाज़ आ रही थी, क्योंकि ना परिंदों ने अंडे दिए थे और माशाल्लाह से कुछ ब्लेसिंग व्लेसिंग कुछ कुछ ऐसे कुछ हुआ है। खैर फिलहाल बिलाल जो है वो रेडी हो रहे हैं, नाश्ता निपटाए इन्होंने, और फराज जो है वो कॉल ही नहीं उठा रहा था। तो मैं समझी कि यार आज मैंने ही बच्चों को छोड़ने जाना होगा। मैंने फ़िदा को जल्दी से उठाया कि यार फ़िदा तुम छोड़ कर आ जाओ। इतने में देखा तो फराज साहब की एंट्री हो गई हमारे घर में। फिर फराज ने मेरे बच्चे लिए और फिर बच्चों को लेकर स्कूल गया। फराज की बातें भी सुनती रही और फिर मैं फराज को टाटा पे करती रही। अब यार ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और फराज ने तो नाक का छुआ मेरे पर्दे में साफ़ कर दिया। खैर फिर इन सब बच्चों को जो है वो इनकी फराज की बाइक पे बिठाला हमने कि यार बस वैसे बच्चे लेट हो गए थे मेरे, मैं खुद उठी थी लेट। फराज जो है वो चलते टाइम छालिया खाने लगे। मैंने कहा यार मुझे भी खिला दो तो दाने, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। बावले ने मुझे खाली रैपट थमा दिया। मैंने कहा देखो ज़रा, हरकतें देखो ज़रा इसकी, जाहिल, खैर पागल सा। फिर मैंने इन सबको अल्लाह हाफिज़ किया और फ़िदा भी उठ गए थे सुबह ही सुबह। फ़िदा ने गेट लॉक किया, बिल्कुल आत्मा लग रहा है, आप देखें आत्मा। मैं दौड़ती भी गई कि यार बिलाल, मोहसिन सब ये वो डोड़ो। आज ना मोहसिन सो रहा था, इतना सुकून, वरना इतना चीख चिल्लाता हुआ ही उठता है, बिल्कुल वायलेंट, नॉट बी साइलेंट। उफ इतनी ठंड लग रही थी, मैं फिर जल्दी से आके मैं लेट गई और फिर मैं सो गई थी। मैं 8:30 बजे मस्त बिल्कुल स्लीपिंग हो गया था। फिर मैं 12 बजे के बाद उठी हूँ आज ना। आज मैं बहुत सो गई थी। खैर 12 बजे के बाद उठने के बाद मैंने जल्दी से नाश्ता तैयार किया। मैंने सुबह भी नाश्ता किया, फिर 12 बजे भी नाश्ता किया। इतने में फ़िदा चले गया था बच्चों को लेने के लिए, बच्चों को स्कूल से लेकर आया। फिर ज़ैनब बोलती है अम्मा आप मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तुम लोगों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। यार बिल आ गया था, बिल भी सही आया यार, रिजनेबल। खैर अम, बिलाल ने अपने सॉक्स वगैरह उतारे और बिलाल की टाई देखिए, हाथी की सूंड नहीं लग रही है आपको? और ज़ैनब के नखरे ख़त्म नहीं होते क्योंकि उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। आज रात में भी इसके हो रहा था दर्द ना। तो वो इसके गाल बहुत अच्छे से मोटे-मोटे से खैर, तो ना ये मुझे कहेंगी अम्मा आप मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ज़ैनब को इज़हार करती हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, तो बिलाल कहता है आप मुझे नहीं करती। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन बिलाल के दाँत, यार दाँत ही नहीं आ रहे इसके। एक जो दाँत इसका नहीं है वो आ ही नहीं रहा। फिर कल का जो सालन था वो मैंने बच्चों को दिया कि यार तुम लोग सहारा-वहारा करो, क्योंकि मैं लेट हो गई थी। इतने में मोहसिन का अलार्म बजा, इतने ज़ोर से चीखते हुए उठा, इसने मेरा मोबाइल भी फेंक दिया। खैर बज गया था मोबाइल। फिर मैंने इसे खेलने में लगाया कि यार तुम खेलो, क्योंकि आज मेरे पास काम बहुत है यार। आपको पता होगा कि मेरी जो वॉशिंग मशीन है 20-21 दिन से ख़राब थी। तो जो कपड़े रखे हुए हैं ना पेंडिंग के, वो मैं हर 2 से 3 दिन बाद थोड़े-थोड़े करके धो रही हूँ, क्योंकि यार सर्दी बहुत है। खैर ज़ैनब जो है सिपारा पढ़कर आ गई थी, उसने बिल्ली को सँभाला। वो इसलिए कि बिल्ली जो है ना वो मुस्तकिल गोद में बैठना चाह रही थी, और मोहसिन जो है ना उसे डाँट रहा था कि यार क्यों बैठ गई ऊपर आकर और ये वो करके। और इतने में से बिल्ली को लिया, थोड़ा सँभाला, लेकिन बिल्ली ने ना पंजे निकाले हुए थे ना, तो ये बैठती है इस तरीके से, ये ना खुजाती भी, इसके करीब बैठो ना तो ये पंजे मारती रहती है बहुत आहिस्ता-आहिस्ता से, लगते नहीं है लेकिन महसूस होते हैं कि नाखून लगा रही है। ये ऐसे करती है ना ये वाली बिल्ली। खैर ये बैठी नहीं, ये आजकल सोती रहती हैं ज़्यादा, सर्दियाँ ज़्यादा है ना तो ये डिट्टो कुमार हो गई हैं, सोने में माहिर हो चुकी हैं। खैर यार ज़ैनब के 9 तारीख से जो है ना, 9 जनवरी से इसके पेपर स्टार्ट है, तो ये पढ़ती भी रहती है पूरे दिन। मेरे बच्चे पढ़ते भी रहते हैं, ट्यूशन्स भी जाते हैं, लेकिन मैं घर में भी देखती हूँ कि यार सही रहता है, घर में देखना चाहिए बच्चों को ना। बिल्कुल नहीं, वैसे तो मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाती थी, मतलब मैं खुद पढ़ाती थी अपने बच्चों को, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ते हैं। अभी भी देखें पूरा टाइम ये घर में पढ़ते ही रहता है। फिर हमारे एक अज़ीज़ हैं, उनके से मेरे लिए आलू का पराठा, ये सब चीज़ें आ गई मज़ेदार। फिर मैंने बच्चों के लिए चिप्स बनाया, आलू गोभी का सालन, लेकिन गोभी हो गया था ख़राब, गोभी।
फिर मैंने आलू का बना लिया था। मैं इस दौरान मोहसिन को भी संभालती रही, मोहसिन ने सॉक्स उतार दिए थे। हुआ ये नतीजा कि शाम तक मोहसिन को बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी। मेरा ये जो भी पलंग पे जो कपड़े हैं ना, वो पेंडिंग के कपड़े हैं, वो कपड़े 3 दिन बाद दोबारा लगेंगे। दोबारा मैंने मशीन लगानी है, फिर सुकून हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में। फिर वो रूटीन वाइज़ जो सिलसिला होता है वो चलेगा। दोपहर में मैंने कहा यार मुन्नी तुम ना मोहसिन को सुला दो और तुम लोग भी लेट जाओ, मैं काम निपटा लूँ, फिर ट्यूशन चले आना। खैर ट्यूशन से बाहर आ गए, शाम का टाइम हुआ, मोहसिन की बहुत ज़्यादा जो है ना खांसी बहुत ज़्यादा होने लगी, फिर इसकी पसलियाँ स्टार्ट हो जाती। तो जाफरिया इमामबाड़ी की तरफ फातिमा हॉस्पिटल का बहुत अच्छा डॉक्टर बैठता है, मुझे पता नहीं था, लेकिन हमारी भाभी जो है वहाँ से दवाई लाती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया। तो मैं इस दफ़ा दूसरी दफ़ा जा रही हूँ, वरना मुझे बफर ज़ोन जाना पड़ता था। बफर ज़ोन जाने के लिए यार वो डॉक्टर ही 9:30 के बाद बैठता है। खैर फिर हम जाफरिया इमामबाड़ी का पहुँचे, वहाँ पे डॉक्टर को देखते ही मोहसिन का शोर, मोहसिन का रोना। मैंने जो है ना इसकी रोने की जो वॉइस है ना, मैंने नहीं डिलीट करी है, तो आप सुन सकते हैं किस तरीके से रो रहा था। इतना ज़्यादा रो रहा था कि उसकी कोई हद नहीं। खैर फिर वहीं इनका जो है ना वो क्या कहते हैं मेडिकल मेडिकल कहाँ से मिलती हैं दवाइयाँ, क्या कहते हैं, खैर जो भी कहते हैं, खैर दवाई वगैरह मैंने इसके ली। और फिर जो है इमाम बारगाह में फ़िदा वो बाइक वो निकल गया था कि यार फ़िदा को देखता हूँ ना बिलाल। फिर मैंने मोहसिन को लिया, मोहसिन से बातें करती हुई, मोहसिन को थोड़ा खामोश कराती हुई मैं डायरेक्ट अम्मी के घर गई। अम्मी कैसे मैंने उठाने थे मोहसिन के शूज़, क्योंकि वो फिर वहाँ शूज़ होते हैं ना, वो फिर इधर-उधर मसला हो जाता है, वो फिर खेल-कूद में दर्द-वर्द ना हो जाते। फिर मैंने मोहसिन के शूज़ लिए अम्मी के घर से। मैंने 5 मिनट भी स्टे नहीं किया होगा, मैंने थोड़ा-सा पानी पिया, फिर मैंने कहा अम्मी मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं पइयाँ-पइयाँ गई थी अपने घर से जाफरिया, बहुत ज़्यादा दूर है यार। फिर जाफरिया से मैं गई हूँ डायरेक्ट बाज़ार। अम्मी की जो पीछे वाली गली है ना, वहाँ से डायरेक्ट मतलब आप सही आ जाते हो, देखो ये गली डायरेक्ट निकल रही है। तो फिर मैंने वहाँ से ना बिलाल के लिए डायरी लेनी थी, तो मैंने डायरी ली और थोड़ी-सी चीज़ें वगैरह देखी। और बस ये हुआ, क्योंकि यार लास्ट अब 2 महीने रह गए, मैं स्कूल से ख़रीदूँ 350 की डायरी है। तो मैंने बिलाल से कहा, मैंने कहा तुम यही वाली डायरी चलाओ, क्या ना हमारी अम्मा ने यही दिलाई है डायरी। अब मैं इतने पैसे ज़ाया करूँ इसके लिए। खैर ज़ाया की बात नहीं है, लेकिन यार स्कूल वाले ना समझते नहीं हैं, उन्हें चाहिए होती है हर चीज़। अभी इसकी साइंस की कॉपी है, ये 450 की हद होती है, सिर्फ 3 चैप्टर रह गए थे। खैर ये करने के बाद मुझे ना बिलाल के बाल भी कटवाने थे। बिलाल के बाल तो फ़िदा भी जा सकता था सब, लेकिन ना बिलाल के बाल हमेशा मैं ही जाके कटवाती हूँ, कि यार मैं उन्हें बताती हूँ ऐसे। अभी तो खैर हमारी तरफ एक हैं खुरम भाई, उन्हीं वो ही काटते थे। मैंने कहा नहीं चलो मैं बाहर से कटवा देती हूँ। फिर मुझे ना कुछ अच्छा सा चाहिए था, तो मैं ना उन्हें बताती रही, आप ना ऐसे करो, आप ऐसे करो, अच्छा यूँ करो, अच्छा ये करो, कल मैं इतनी मतलब मुझे ये होता है कि यार ऐसे कुछ हो जाए। खैर जैसे मैं चाह रही थी वैसे ही बाल कटने हैं इसके ना, मुझे ज़्यादा छोटे बाल अच्छे नहीं लगते, तो सही रहा। फिर उसके बाद बिलाल ने चीज़ वगैरह ली, और मैंने सुबह के लिए बच्चों के लिए लंच लिया, स्कूल के लिए होममेड देती हूँ, क्योंकि इससे पेट फुल रहता है इनका। अंडा मैंने लिया कि अंडे पराठे दे दूँगी इन लोगों को, मैं पापड़-शापड़ ऐसा कुछ नहीं देती, पराठे देती हूँ उन बच्चों को लाज़मी। फिर घर आई तो मैंने कहा कि यार मेरे बच्चे की कलमें तो ज़्यादा बड़ी हैं और फ़िदा की तो बिल्कुल भी नहीं। ओफ़ो ये मानो बिल्ली, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, फिर यहाँ आके बैठ गई। बहुत सुकून बर्बाद किया हुआ इस लड़की ने मेरा। मानो बिल्ली को कह रही हूँ मैं फ़िलहाल। फिर बच्चों को खाना-वाना मैंने खिलाया, और खाने में हमारा हुआ था सालन था थोड़ा-सा, और चाय पराठे वग़ैरह बनाए। फिर मुझे कपड़े धोते-धोते 9:30 बज गए। 9:30 बजे मेरे सारे कपड़े निमटे हैं, और फिर सब काम हुए हैं। मोहसिन को तो बस साथ ही रखना पड़ता है मुझे, और मोहसिन को बिठाल कर मैंने जल्दी-जल्दी से चाय पराठे वग़ैरह बनाए, और ये जो है वो सुबह की रोटी है जो मैंने फ्राई करके बच्चों को चाय से दी थी। और सुबह के लिए भी मैंने रोटियाँ बना ली। अक्सर बच्चे कहते हैं अम्मा पराठे नहीं यार, आप रोटियाँ फ्राई कर लो, बहुत अच्छी लग रही होती हैं रात की रोटियाँ ना। तो बस गैस सही आ रही थी। ओफ़ो मानो हटो। तो गैस जो है ना वो सही आ रही थी। तो बस ज़ैनब ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, उसे याद नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा यार मुन्ना तुम एक काम करो, तुम ना लिख-लिख के याद करो। तो बस वो पढ़ती रही, और बिलाल जो टीवी देखते रहे। मोहसिन सो गए थे, लेकिन अभी वीडियो में सोता हुआ नज़र आएगा, लेकिन अब मोहसिन उठ उठ चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।